बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो आज का डे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जो कि है ईद का तीसरा दिन। और मेरे पास आलू भी आ गई है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे उठ गई हूँ तकरीबन 9 बजे। और आज हमारे घर आने हैं गेस्ट, तो उनके लिए खाना हमने रेडी करना है, लंच रेडी करना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे खाना बनाना। और यहाँ पे शालू भी आ गई है, और शालू का खाना भी मैंने भिगो दिया है। जैसे ही टूटेगा शालू को भी डाल दूंगी। शालू आ गई। आओ शालू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आ मैं बेटा, ये देखिए मेरा शालू। तो इसी के साथ अब हम वहाँ पे एक कौवा भी बैठा हुआ है और तब से बोल रहा है। उसे भी लगता है खाना खाना है, उसको भी खाना डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने कौवे को खाना डाल दिया है और बहुत ही नखरों से ये आगे की तरफ आ रहा था। पहले तो बैठा रहा है और बहुत देर बाद आ गया है, लेकिन इसने मेरे सामने खाना नहीं खाया। बाद में मैंने कैमरे से देखा था तो उसने खाना खा लिया था, लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रही थी खाना नहीं खाया। चलिए जी, हम अब नाश्ता बना लेते हैं। यहाँ जी मैं अंडा और स्लाइस है यहाँ पे बनाऊंगी सबके लिए और अपने लिए भी। और जल्दी से पहले पीस गर्म कर लूँगी। उसके बाद मैं एग को फ्राई करके, क्योंकि मोस्टली सारे ना घर में हमारे खाते हैं फ्राई एग्स, तो यहाँ पे फ्राई एग बनाऊंगी मैं स्लाइस के साथ। और नाश्ता बना के साथ ही मैंने चाय भी ऊपर रख दी हुई थी, तो चाय बनेगी तो फिर चाय भी साथ सर्व कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता रेडी कर दिया है। और अब ये चाय को जैसे बॉयल आएगा कप में डाल देंगे। उसके बाद मैंने कहा चलिए जी अब खाना पीने का इंतज़ाम शुरू करते हैं, क्योंकि गेस्ट ने लंच में आना था, तो उनके आने से पहले पहले मैंने सारा काम ख़त्म करना था। क्योंकि फिर उनके पास बैठने का टाइम ही नहीं मिलता, और फिर वो फिर आगे से गिले शिकवे करते हैं कि हम इतने दिनों बाद आते हैं या इतनी दूर से आते हैं और मेरे पास बैठते भी नहीं हैं और किचन में लगे रहते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले सारा काम ख़त्म करना है। उसके बाद मैंने फिर रेडी होकर तो गेस्ट का वेट करना है। तो यहाँ मैं जल्दी-जल्दी से सारे मतलब प्याज़, अदरक, लहसुन वगैरह बना रही थी। टमाटर और जो लहसुन था ना वो तो फ्रीज़िंग ही था, मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो मैंने वही इसमें डाल दिया था। और उसके बाद मेरी आँखों में इतना पानी निकला ना, बहुत तेज़ प्याज़ था ये। तो यहाँ पे जी फाइनली हंडियाँ आप देख लें आप कि इसमें मैंने सारे मतलब प्याज़, अदरक, लहसुन डाल दिया है। और अब इसको मैं ऊपर रख दूँगी पकने के लिए। अच्छा, मैंने कोरमा पहले ही रख दिया था ऊपर, बकरे का कोरमा, क्योंकि बकरे का अमूमन खाना मतलब सालन बनाने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ माशाल्लाह से बकरे का सालन रेडी हो चुका है। और धनिया भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब बस घी आएगा तो उसको बंद कर देंगे। यहाँ जी बन रही है आज दोबारा से खीर, क्योंकि जो मैंने ईद के लिए खीर बनाई थी ना वो ख़त्म हो गई थी, तो ये अब मैं दोबारा से खीर बना रही हूँ। अच्छा, मैंने ना दूध के अंदर ही बादाम भी डाल दिए थे। आज मैं डिफरेंट तरह से खीर बनाऊँगी। तो अच्छा, खीर में ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि मैंने 2 तरह के मीठे रखने थे। एक केक था मीठे के लिए और एक खीर थी, इसलिए मैंने खीर नॉर्मली रखी कि जो उसी वक़्त खा के ना ख़त्म हो जाए। तो यहाँ जी खीर तो मैंने ऐड कर दी है। अब मैं ये सोच रही थी कि मुझे खीर रात को बनानी चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है ठंडी खीर अच्छी ही लगती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जी मैंने ये इस खीर को इस बाउल में डाल दिया है। थोड़ी देर बाद इसको मैंने कवर करके ना फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर जी अब बन रहा है कढ़ाई गोश्त बनेगा, अचारी कढ़ाई गोश्त बनेगा यहाँ पे चिकन का। तो यहाँ पर हंडिया पक रही है वो वाले भी। तब तक मैंने कहा अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, जो कि मैंने आज वेयर करने हैं ईद के 3rd डे, क्योंकि पहले से मेरे कपड़े प्रेस किए नहीं हुए थे। तो इसलिए मैं हंडिया जब तक मैंने चूल्हे पर पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें जी कपड़े भी प्रेस कर लेते हैं और फिर रेडी हो जाते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि पुलाव मैं ना जब वो आएँगे तब दम लगाऊँ, या फिर मैं पहले दम लगा लूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आधा काम कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। तो फिलहाल मैंने कपड़ा प्रेस करके तो सबसे पहले रेडी होना है, क्योंकि हंडियाँ मेरी तकरीबन बन चुकी थी। तो मैंने कहा जब सब रेडी हो जाएँगी ना हंडियाँ, तो उसके बाद मैंने तैयार होना स्टार्ट होना है, और फिर जो पुलाव वाला काम है वो बाद में देखेंगे उसका क्या करना है। तो फिलहाल मैंने कहा ऐसा करते हैं, जो आलू कीमा बनाया है ना उसको तो फाइनल कर लेना। तो यहाँ मैंने कीमे के अंदर आलू ऐड कर दिए हैं और भुना हुआ आलू कीमा यहाँ मज़ेदार से रेडी हो चुका है। साथ ही मैंने पुलाव बनाने के लिए ना चिकन ऐड कर दिया था, मसाला भून के ना पुलाव का चिकन ऐड कर दिया था, और मतलब ये चिकन को डन करके मैंने रख लिया था। तो यहाँ पर जी बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जब आप हंडिया बनाते हैं ना तो ना चाहते हुए इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, और एज़ यूजुअल ईद वाले दिन तो आपको खुद ही काम करना पड़ता है, मेड्स तो आती नहीं है। तो यहाँ जी मेरी सारी हंडियाँ माशाल्लाह से रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलें हम मैं खुद भी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि जो सा उनका टाइम था ना आने का, मतलब उनका टाइम था कि वो 2 बजे तक आ जाएँगे। तो ये तकरीबन 1 बजे का टाइम था, मैंने कहा मैं रेडी हो जाती हूँ, हो सकता है मेहमान पहले भी आ सकते हैं। तो इनके हमारे जितने भी मेहमान आते हैं ना घर में वो बहुत पंक्चुअल होते हैं, टाइम पर ही आते हैं। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, मैंने कहा रेडी होकर ना फिर जो पुलाव होगा ना उसको मैं दम लगा दूँगी, ताकि उनके आने तक ना दम टूटेगा। इस तरह से मैंने कुछ ना प्लान किया था। तो यहाँ जी मैं नॉर्मल जो मेकअप करती हूँ रोज़ वही मैंने मेकअप किया है यहाँ पर। प्राइमर और वो बीबी क्रीम वगैरह लगा के उसके बाद मैंने बाल बाँध लिए थे, क्योंकि किचन में काम करना है तो बाल खुले हुए नहीं मुनासिब लगते, तो मैंने यहाँ पे बाल इसी तरीके से बाँध लिए हैं। मतलब मैंने बन सा बना लिया था। उसके बाद जी मेरे पास बड़ी-बड़ी प्यारी पिन्स हैं, तो मैं यहाँ पे
सोच रही थी मैं कलरफुल पिन लगाऊँ या वाइट लगाऊँ, तो मैंने फिर वाइट कलर की पिन लगा ली है, बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। ये तो इयररिंग्स पहनते हैं अब, और इयररिंग्स तो मेरे पास ये स्वान वाले ना बड़े-बड़े प्यारे से इयररिंग्स हैं कलर्स के ना, तो मैंने यहाँ पर ये स्काई ब्लू कलर के इयररिंग्स मैंने पहन ली हैं। अब मैंने कहा जी लाइनर लगा लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास ना स्काई ब्लू कलर का लाइनर था, बहुत ही प्यारा लाइनर है ये। और ये वीडियो में तो इतना अच्छा मतलब लगा हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन रियल में इसका बहुत ही प्यारा इसका कलर है और आँखों में लगा हुआ बहुत प्यारा लग रहा था। तो फिर मैंने पिंक कलर की ही अपनी लिपस्टिक लगा ली है यहाँ पर, यानी लिप पेंसिल थी मेरे पास वो लगा ली है। और मैं जी रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने कहा बैंगल्स, ये भी बैंगल्स है मेरी ईदी में आई थी। मेरी जो फ्रेंड ने मुझे ईदी दी थी ना, उसमें ये बैंगल्स थी, तो ये इस ड्रेस के साथ भी मैच हो गई। तो मैंने कहा चलो इस ड्रेस के साथ पहन लेते हैं, जब उसका ड्रेस स्टिच करवाऊँगी तो उसके साथ भी पहन लूँगी। तो दोनों हाथों में मैंने पहनी थी, लेकिन दूसरे हाथ में ना मुझसे पहनी नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने एक हाथ में पहन ली, फिर मैंने रिंग्स भी पहन ली, और ये मेरी लुक है आज की। और आँखों पर देखिए कितना प्यारा स्काई ब्लू कलर का लाइनर लग रहा है ये। और मैंने ये शूज़ इसके साथ व्हाइट कलर के ही वियर किए थे, और ये है जी मेरी अब फुल लुक। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यानी व्हाइट कलर का मेरा इसके साथ ट्राउज़र था शर्ट के साथ, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और व्हाइट शूज़ के साथ चप्पल्स थी मैंने पहनी थी इसके साथ, और ये चूड़ियाँ भी मैचिंग थी। तो ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैंने किचन में जाना है सीधा, और जाके मैंने पुलाव को दम लगा देना है, क्योंकि टाइम काफ़ी मतलब 2 बजने वाले थे। तो मैंने क्या तकरीबन 1:45 का टाइम था ये, जब मैं ये चावलों को दम लगा रही थी। हमें साथ ही कॉल आ गई कि वो पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ थी मैंने क्या चावलों को दम लगा देते हैं। उसके बाद जी ग्लासेस वगैरह रेडी करते हैं, और गेस्ट का वेट करेंगे फिर हम। तो चावलों को मैंने दम लगा दिया था, और ग्लासेस भी मैंने रेडी कर दिए हैं। तो साथ ही बाहर बेल हो गई थी, तो माशाल्लाह से सब गेस्ट आ गए थे। और उसके बाद मैंने किचन में आकर मैंने कहा चलें जी गेस्ट आ गया, उनको सबसे पहले जी हम सर्व करते हैं ड्रिंक। अच्छा, इन बच्चों को ना ड्रिंक ये वाली बहुत पसंद है, ब्लैक ड्रिंक। तो मैं जब भी आते हैं ना उनको ब्लैक ड्रिंक देती हूँ, ये वाली बहुत शौक से पीते हैं। और अगर इनको पूरी बोतल दे देना वही पी लेंगे ये, लेकिन फिर मैं इनको ग्लासेस में डाल के दी हैं। और माशाल्लाह से सब ने बड़ी खुशी से पी हैं, क्योंकि मैंने इनको ठंडा यख कर लिया था। क्योंकि जब आप गर्मी से आते हैं ना बाहर से, तो फिर आपको ठंडा ठंडा पीना अच्छा लगता है। तो यहाँ जी मैंने कहा जल्दी से मैं शामी कबाब जो है ना, वो अंडा लगा के मैंने उनको फ्राई कर लिया था। मैंने क्या तब तक सब हंडियाँ मतलब दूसरी साइड में मैंने हंडियाँ रख दी थी गर्म होने के लिए। तो मैंने कहा जल्दी से जी शामी कबाब जैसे ही होते हैं ना, जल्दी से मैंने हंडियाँ सारी डालना शुरू कर दी थी। और साथ ही ऊपर से मैंने धनिया और हरी मिर्चें भी डालना शुरू कर दी हैं। मैं डिशेस में डालती जा रही थी सब कुछ, और मेरी सिस्टर ना टेबल पे लगाती जा रही थी, और इस तरह हमने मिलकर सारा काम कर लिया। और हरी मिर्ची मैंने ज़रूर कटिंग की थी इसके ऊपर, क्योंकि मम्मा कह रही थी कि सब हंडी के ऊपर हरी मिर्ची और धनिया लाजमी होना चाहिए। तो धनिया तो मार्केट से मिल ही नहीं रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से जब मिला तो थोड़ा थोड़ा सा मिला, तो मैंने सब में डाल दिया। तो एंड पर जी ये गर्मा गर्म माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़े का ये पुलाव बना था ना। हंडियाँ तो सारी ही बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन पुलाव देखिए कितना मज़े का लग रहा है, गर्म गर्म पुलाव था। मैंने इसकी डिश आउट कर दिया है, क्योंकि पुलाव वही अच्छा मतलब खाने में मज़ा आता है जो कि दम से उतरा हो, और आप गरम-गरम से खा लें। उसका टेस्ट का तो कहते हैं ना कोई जवाब ही नहीं होता, तो लाजवाब होता है टेस्ट उसका। तो यहाँ पर जी रेडी हो गया है माशाल्लाह से सारा खाना, और टेबल पे मेरी सिस्टर ने लगा दिया है। आज बनाया मैंने जी आलू कीमा, ये मैंने अचारी चिकन बनाया है टिक्का ग्रेवी वाला। उसके बाद ये सैलिड है, ये नान है, ये शामी कबाब है, ये मैंने बकरे का सालन बनाया है कौरमा, वो भी शामी कबाब है, ये दही पकौड़ियाँ चने हैं, ये मज़ेदार सा पुलाव है, और वो सिंपल दही है, और साथ कोक और बॉटल्स वगैरह हैं। तो मीठी ईद खीर के बगैर कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर मैंने जी खीर के ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं सारे बादाम पिस्ते, और साथ केक भी था जो मैंने सर्व करना था। जैसे ही मैं ट्रे में रखा ना केक, बच्चे सारे आ गए थे, और वो आधा केक तो वो वैसे ही खा गए थे। तो अब ये केक बाहर लेके जाते हैं, और जिन्होंने नहीं खाया उनको सर्व करते हैं। यहाँ पर बाहर कैंडी आई हुई है, और इतनी ये वीक हो चुकी है, पता नहीं क्या हुआ इसको। तो ये छुपकर यहाँ बैठी हुई थी, तो मैंने खाना लाकर यहीं पे रख दिया है, ताकि ये आराम से यहाँ खा ले और कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन अब इसका खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा पारियाँ की हैं। उसके बाद जी इसका खाने का मूड बना है, तो ये खाने की तरफ गई है। जो घर में बाकी कैट्स हैं ना, वो उसको बहुत ज़्यादा मारती हैं, तो इसलिए बहुत कम आती है घर पे ये है गोल्डन, जो कि तकरीबन 15 से 20 दिन बाद घर आया। साहब है इस गोल्डन का कोई? गोल्डन किधर थे? और आज ईद के तीसरे दिन आया मुझसे ईद मिलने के लिए। ईद ख़त्म हो गई यार, अब आए मुझसे ईद मिलने हैं। इतनी मेरे को आवाज़ें दी हैं, गोल्डन किधर गए हो, गोल्डन किधर गए हो? मुझे नाराज़ हुए हुए थे, हो नाराज़ हुए हुए थे, क्यों क्यों नाराज़ हुए हुए थे? इतने कमज़ोर हुआ हुआ इतना, क्या हुआ? मेरे से बातें कर रहा, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं बात करनी मेरे से। खाना भी इसने खाया, और ऐसे खाया कि पता नहीं कितने दिनों का भूखा था। नाराज़ हुआ हुआ। मैंने बाहर नहीं जाने देना, बाहर नहीं जाने देना, मैंने घर में रखना है मेरे बेटे को अपने।
सबसे छोटा बेटा ही। तो इसी के साथ जी मैं ईद डे 3 का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना है आपको व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आपने इस व्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।